प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे परमेश्वर कड़वाहट को मिठास में बदलने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर असंभव को भी संभव करता है। कड़वाहट को मिठास में बदलने की कुव्वत रखता है। हम बाइबल में सीखते हैं परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों के जीवन में जो कड़वाहट था उसको मिठास में बदल दिया। कई सी घटनाएं हैं जो बाइबल में से हम देखते हैं, इसमें से एक दो घटनाएं देखेंगे। पुराने नियम में एक किताब है जिसका किताब का नाम है रूत। रूत की किताब के में हम सीखते हैं एक फैमिली के बारे में। एक फैमिली है जो फैमिली के जो मुखिया है जिसका नाम है अली मेलक। अली मेलक एक पत्नी है जिसका नाम नौमी। उसके 2 बच्चे हैं। लगभग 4 फैमिली है। परमेश्वर के लोग थे। ये बैतलहम में बैतलहम के निवासी थे, जहाँ पे यरूशलेम है, जहाँ खुदावंद का पवित्र स्थान है, वहाँ के निवासी थे। और ये परमेश्वर के भक्त लोग थे। ये परमेश्वर की हजूरी में रहने वाले लोग थे, परमेश्वर के लोग थे। और जब तक खुदा के साथ इनका रिश्ता रहा, खुदा के देश में रहे या परमेश्वर की हजूरी में रहे, इनके जीवन में आशीष रहा, बरकत रहा, खुशी रहा, खुशहाल जिंदगी थी। पर किसी कारण से आने वाले दिन कुछ दिनों में या उनके देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण उनके जीवन में जब ऐसी थोड़ा समस्या आई तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम इस देश छोड़कर मोआब देश में जाएंगे। और उन्हें कुछ ही दिन में क्या कि अपना सब कुछ बेच बाच के पैसा लेकर मोआब देश में चले गए। और मोआब देश एक ऐसा देश है जो अन्य जाति देश, अर्थात या जो ईश्वर को भय नहीं मानते हैं या जो ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। और वो यानी कि देखा जाए तो आत्मिक दृष्टि तो वो एक बुरी सोसाइटी में, बुरी संगति में चले गए। परमेश्वर की हजूरी को छोड़कर बुरी सोसाइटी में चले गए। और वहाँ पर रहकर उन्होंने वहाँ पर रहकर काम काज शुरू किया। और अली मेलक ने अपने दोनों बेटों को विवाह कर दिया और 2 बहुएं आई उनके घर में। और वो लोग 6 लोग हो गए। पर कुछ वर्षों के बाद उनके देश में बड़ा संकट आया, उनके घर में संकट आया। संकट यह आया कि अली मेलक की डेथ हो गई। कुछ दिन बाद उनके दोनों बच्चों की डेथ हो गई। और हम देखते हैं कि 3 पुरुषों की डेथ हो गई। अब 3 स्त्रियां हैं विधवाएं हैं। अब इस घर में कोई सुकून, कोई शांति नहीं, कोई मिठास नहीं। ये ज़िंदगी कड़वाहट में बदल गई। ये लोग परमेश्वर के हजूरी से दूर होकर एक मोआब देश में रहने के जब निर्णय लिया तो उसका परिणाम इन्हें बहुत गलत मिला। तो और जब ये हालात इतने ख़राब, इनको कोई मदद करने वाला, कोई सहायक नहीं है, तब इनको सुनने में आया कि यहोवा ने अपने लोगों की सुधि ली है। तब फिर इन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने देश लौट जाएंगे। नौमी ने निर्णय लिया कि मैं अपने देश जाऊंगा। और उनमें 2 बहुओं में से एक बहू रूत थी। वो भी निर्णय लिया मैं तेरे संग चलूँगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने निर्णय लेकर नौमी के साथ चली। पर एक बहू तो अपने देश लौट गई, अपने गांव, अपने लोगों में लौट गई। पर ये दोनों विधवाएं यानी सास और बहू जब अपने देश में आई, अपने बैतलहम में, अपने जन्मभूमि पे आए, अपने परमेश्वर के पास आए, तो उस नगर में हलचल मच गया, गांव में हलचल मच गया। देखो नौमी हमारे बीच में आई, नौमी हमारे बीच में आई। और पूरे नगर में जब हलचल मच गया तो नौमी ने एक बात बोला जो इसमें लिखा हुआ है रूत की किताब 1 अध्याय का 9 में 19 में लिखा है। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उसके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गया। और स्त्रियां कहने लगे क्या यह नौमी है? उसने उनसे कहा मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछे करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, तो तुम मुझे क्यों नौमी कहते हो? यहाँ पे इसे नौमी ने इस बात को बोला मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं अब कड़वाहट से, दुखों से भरी हूँ। हम फिर जब वो लोग यहाँ पे आए, इस देश में आए, कुछ रहकर प्रभु की हजूरी में प्रार्थना, दुआ किया, भक्ति किया, काम किया, मेहनत किया, तो परमेश्वर इनकी सुधि ली और इनकी बहू का एक विवाह कराया एक बोआज के साथ का विवाह हुआ। और बोआज ने इनकी जो भूमि थी उनको छुड़ा के दिया। इनका जो खेत बिक गया था वो खेत मिल गया, घर बस गया। ये घर में फिर से खुशियाँ आ गई जब इन्होंने उस देश में रहकर परमेश्वर के साथ भक्ति किया तो परमेश्वर के घर को बसाया और जितना कड़वाहट था मिठास में बदल दिया। तो प्रभु यीशु मसीह कड़वाहट को मिठास में बदलने की कुव्वत रखता है। जब हम सही निर्णय लेके खुदा के हजूरी में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर हमारे कड़वाहट को मिठास में बदलता है। बाइबल में लिखा है, यीशु ने बोला है सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह हमारे कड़वाहट को मिठास में बदलता है, हमारे अंधकार को उजाले में बदल देता है। अगर आप कोई दुखी है, कोई लाचार है, कोई पीड़ित है, कोई परेशान है, कोई कड़वा
कड़वाहट से भरा है, तो आप भी निर्णय लेकर प्रभु के निकट आए। प्रभु आपके कड़वाहट को, आपके दुख को, आपके खेद को, आपके पीड़ा को, आपके अकेलेपन को फिर से हर मिठास में बदल देगा। हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं कि एक शादी में यीशु मसीह गए तो वहाँ पे दाखरस खत्म हो गया था, परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदल दिया। वहाँ पे मिठास खत्म हो गई थी, परंतु परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह ने उस शादी में कड़वाहट को मिठास में बदल दिया। अर्थात उस जो बेइज्जती होने वाली थी, जो वहाँ पे जो हालात ख़राब होने वाले थे, उस हालात को यीशु ने मिठास में बदल दिया। यीशु मसीह आपके लाइफ में भी बदलने की ताकत और कुव्वत रखता है, वो सब कुछ कर सकता है। बस निर्णय है कि निर्णय ले, प्रभु के निकट आओ, उसके निकट आनंद की भरपूर उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना है। आप उसके निकट आते हो तो आपके जीवन में आशीष आएगी। जिस तरह नवमी परमेश्वर की हजूरी से गई तो उसके जीवन में कड़वाहट आ गई, जब परमेश्वर की हजूरी में आए तो फिर से मिठास में बदल दिया। आपके जीवन को भी परमेश्वर मिठास में बदलने की सामर्थ रखता है। आप यीशु के पास आए, यीशु सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। वो आपको आशीष देगा, आपके हालात को बदलेगा और आपको अनंत काल का जीवन देगा और आपका फिर से टूटा हुआ घरों, उजड़े हुए घरों को संवारेगा और आप परमेश्वर आपके घराने के द्वारा अपनी महिमा लेगा। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इस बच्चे को सुना है तो रिसीव करें और धन्यवाद करें, प्रभु निकट आएँ और ये वचन दूसरे को भी शेयर करें ताकि वो भी आशीष पाएँ। जय मसीह।